पॉजिटिव ही है। तो आज के लिए क्या पॉजिटिव ट्रिगर्स नजर आ रहे हैं मार्केट के लिए? ये अच्छा है, आपने शुरुआत पॉजिटिव से कर रहे हैं। आज के लिए 5 चीजें ऐसी है जो बड़ी पॉजिटिव। नंबर 1, लगातार दूसरे दिन अमेरिकी बाजारों में तेजी होती दिखी। इनका सबका एक एक करके मैं विश्लेषण अलग से दूंगा। फेड मीटिंग से पहले डॉलर इंडेक्स कमजोर होकर 103 के नीचे फिसला भी अभी 103 के आसपास है, ये हमारे लिए पॉजिटिव है। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के आंकड़े बढ़िया आते हुए दिखे हैं। घरेलू फंड्स की 6000 करोड़ की दमदार खरीदारी है, और एफआईज ने आपको लगेगा बेचा है 4500 करोड़ का, लेकिन उसके बावजूद नेट अगर आप देखेंगे तो बिकवाली नहीं है। 750 करोड़ की बिकवाली अगर आप कैश के साथ स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स को मिलाकर देखें तो ये आज के लिए पॉजिटिव। नेगेटिव भी जानना चाहते हैं? जी नेगेटिव। हाँ लीजिए लीजिए, बिल्कुल लीजिए। नेगेटिव है थोड़े कम। एक ये कि गैप से खुलने पर रोज प्रॉफिट बुकिंग आती है। कल भी गैप से खुले एक बार बिकवाली आती है, तो वो थोड़ा ना, जो गैप से ज्यादा खुलने पर टेंशन है, गैप से कम खुले तो ज्यादा बढ़िया है, लेकिन खुलने पर। और कल फिर से एफआई ने 4500 करोड़ के आसपास की बिकवाली की है, ये एक हल्का नेगेटिव है। और तीसरा, आज से फेड की 2 दिनों की रात को बैठक होने वाली शुरू। उससे पहले 2 दिन अमेरिकी बाजार बढ़ गए, वोलेटाइल बहुत ज्यादा है, उतार चढ़ाव काफी ज्यादा है, भरोसा नहीं कब घट जाए कब गिर जाए। फेड की मीटिंग पर, मीटिंग से पहले, मीटिंग के बाद, यू नेवर नो। बहुत ज्यादा हम 1-on-1 कोरिलेशन नहीं है, लेकिन मूड अच्छा होता है तो ऊपर देख के तो अच्छा लगता है। सुबह सुबह खराब ये 300-500 पॉइंट नीचे दिखे तो यार ये भी गिर गया, छोड़। तो कम से कम ये 2-3 दिन वॉलेटाइल रह सकता है अमेरिकी बाजार, ये ध्यान में रखने वाली बात है। तो आज के लिए पॉजिटिव नेगेटिव आप। ओके, तो नेगेटिव कम है, पॉजिटिव लेकिन ज्यादा है। लेकिन जो सब यूएस मार्केट की आप बात कर रहे थे, शानदार जोश वहां से देखने को भी मिल रहा है। बहुत बढ़िया है पूजा। और सबसे बढ़िया बात है, पिछले 2 दिनों में 1000 पॉइंट की रैली डाउ में हो चुकी है निचले स्तर से। आप देखिए ऑन एन एवरेज अमेरिकी बाजारों में 500 पॉइंट के आसपास की ऊपर नीचे की क्लोजिंग डाउन में मिल रही है। इंट्राडे में 700-800 पॉइंट की रेंज हो जाती है, 600 से 800 पॉइंट की क्लोजिंग, 500 पॉइंट के आसपास की एवरेज क्लोजिंग मिल रही है ऊपर या नीचे। यानी कि बड़े मुंह अमेरिका में है, दोनों तरफ के व्यू स्ट्रांग है। कुछ लोग हैं जो बहुत खरीदारी के मूड में कि भाई इन्फ्लेशन कम हो रहा है, थोड़ी इकोनॉमी में सुस्ती के संकेत आ रहे हैं तो ब्याज दरें घटेगी, उनका प्ले वो है। दूसरी तरफ कुछ लोग वो हैं, ये भाई साहब ट्रम्प साहब क्या करेंगे, तलवार लेके, नंगी तलवार लेके घूमते रहते, कब किस पे चला लेंगे, बिना निशाने हमारे बंदूक उठा लेते हैं बस। वो तो वो दूसरा डर है। कुछ लोग वैल्यूशन से कंफर्टेबल हैं कि चलो 10% अगर गिर गए ऊपर से नैस्डैक वेस्डैक, जिससे अगर स्टॉक तो कहीं ज़्यादा गिर गया तो वैल्यूशन कंफर्ट आ गया। कुछ लोगों का मानना है अभी भी अमेरिका के वैल्यूशन हाई है। सो दोनों तरफ के व्यू बड़े स्ट्रॉन्ग, और इसलिए अमेरिकी बाजार बड़े वोलेटाइल हो रहे हैं। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे लिए क्या काम की बात है? हमारे लिए है डॉलर इंडेक्स। अगर डॉलर इंडेक्स 103 के आसपास बना हुआ है, 103 के नीचे डिप भी हुआ था कल, आज वापस ऊपर हो गया, तो डॉलर इंडेक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, बॉन्ड यील्ड। फेड की मीटिंग के पहले 4.25% के आसपास के अमेरिका के बॉन्ड यील्ड है, वो कंफर्टेबल है। अब वॉलेटिलिटी तो रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं। अगले 2-3 दिन मेरे ख्याल से इस शुक्रवार तक अमेरिकी बाजार वोलेटाइल रहने चाहिए, उसके बाद अपनी दशा दिशा तय करेंगे, तब तक काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। एक और अच्छी चीज़ है अमेरिका में जो हो रही है, वो आज शाम ट्रम्प साहब फिर से पुतिन साहब को बात करेंगे, समझाएंगे, बुझाएंगे, धमकाएंगे, पता नहीं जो भी करेंगे। धमकाने वाले तो पुतिन भी उनके जैसे, वो डरते तो है नहीं किसी से। तो और वैसे तो दोस्त हैं, बाहर दिखाने के लिए कुछ बोल दे कर दे तो वो प्यार मोहब्बत से बोलेंगे भाई ठीक है, मैंने जेलेंस्की को बुला के हड़का दिया है, अब आइए आप करिए, मैटर को ख़त्म करिए। तो बेसिकली वो अपनी, देखो ट्रम्प साहब आते अपनी कॉलर ऊंची कर लेंगे, बोले देखो मैंने इजराइल हमास को ठंडा कर दिया, देखो मैंने रशिया यूक्रेन, जो ये सारे मिलके पूरे नेटो वाले, यूरोप वाले, बाइडन साहब मिलके 2 साल से नहीं कर पा रहे थे, देखो मैंने 2 महीने में कर दिया। कॉलर ऊंची होनी भी चाहिए, देखो कर भी रहे हैं। अब रहा खाली एक टैरिफ का ही है, तो वही एक समस्या बची है हमारे लिए। एक ही समस्या हमारे लिए, डी डे है 2 अप्रैल। 2 अप्रैल हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट तारीख है, और काफ़ी हद तक मार्केट का व्यू 2 अप्रैल के बाद आपका क्लियर बनेगा। उसका रीज़न ये है कि तेजी बनने की कोशिश तो होती है। एक मार्च के महीने में आमतौर पर वैसे भी लिक्विडिटी की समस्या थोड़ी रहती है, नए टैरिफ्स कम होते हैं। दूसरा ये कि 2 अप्रैल को हमारी टैरिफ लगाने की डेट है ट्रम्प साहब की, हम पर कितना और किस किस पर कितना टैरिफ लगाते हैं। उससे पहले हम समझ जाएँ, संभल जाएँ, आपस में बातचीत करके तो ठीक है, नहीं तो उस दिन काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि क्या है क्या नहीं। सो मेरा ये समझना है कि जैसे तैसे करके आप बचे हुए 10-12 दिन आपके, जो कितने आपने तो बताइए, थोड़े ही बचे हैं। हाँ, 2 हफ्ते बचे हैं। 2 हफ्ते, हाँ ठीक है, 2 हफ्ते में भी पूरे नहीं है 2 हफ्ते, ठीक है। तो ये निकालना है आपको 7-8 दिन, मुश्किल के ये 5-7 दिन बचे हैं बस। अप्रैल से चीजें ठीक हो, स्पेशली फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से चीजें ठीक होनी चाहिए। अब ये अलग बात है कि बाजार उसके पहले चल जाता है या बाद में चलता है, या एक बार चल के गिरता है और फिर वापस संभलता है,
वो मार्केट की चाल अपनी जगह, बट ब्रॉडली अगर आप बाजार के डायरेक्शन के बारे में सोच रहे हैं तो ये सोच के चले कि अप्रैल के पहले हफ्ते से आपको चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएगी। तब तक आपके फेड वेट की मीटिंग निकल जाएगी। रशिया यूक्रेन वाला मामला आपका मेरे ख्याल से 22-25 मार्च तक रशिया यूक्रेन आपका निपट जाएगा। संधि विराम, चलो हाथ मिलाओ, थैंक यू वेरी मच, ये सब 2 अप्रैल को हमारा आखिरी जो तलवार हमारे ऊपर लटकी है वो जाएगी। तो मेरा ये समझना है कि अगले 10-12 दिन शायद अगर आपकी पसंद के अगर कुछ अच्छे स्टॉक हैं या आपको फंड में पैसा लगाना है तो बाजार मौका दे रहा है। उसके बाद थोड़ी, हाँ, एक ही समस्या इस बाजार में कि अगर आपको आदतें गंदी पड़ी हुई है हमारी वो वी शेप रिकवरी कैसे देखने की, कि बढ़ना है तो भी तुरंत बढ़ जाए, घटना है तो भी तुरंत बढ़ जाए और वापस बढ़ जाए। इस बार वैसा नहीं है। इस बार रुका रुका कर, थका थका कर, पका पका कर, मतलब आपका पेशेंस टेस्ट करेगा बाजार। जल्दी से कुछ नहीं होने वाला, पैसे जल्दी नहीं बनेंगे, धीरे धीरे बनेंगे। और मतलब स्टॉक लेने के बाद आप सोचो कि नीचे ना देखना पड़े, वो होगा नहीं। सो बनेंगे, ऐसा नहीं है, बट ठीक है, अच्छा समय आने वाला है। मैं अच्छा समय बोल रहा हूँ, अच्छे दिन नहीं बोल रहा। अच्छा समय आने वाला है बाजार के लिए। दिन का तो कोई आकलन नहीं कर पा रहा है, लेकिन समय अच्छा आने वाला है। तो चलिए, ये थे यूएस मार्केट से संकेत। लेकिन जब हम सर पॉजिटिव ट्रिगर डिस्कस कर रहे थे तो आपने डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के बारे में भी बात की। काफी मजबूत आंकड़े वहां से भी देखने को मिले। इसका कितना फायदा होगा? फायदा है पूजा जी, मैं आपको इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। पिछले साल मतलब 2023 के मुकाबले में 2024 में आपकी सैलरी बढ़ी होगी, उसमें आपका टैक्स भी ज़्यादा कटा होगा, आपका खुद का भी कंट्रीब्यूशन है इसमें पूरा। तो पूजा जी को बधाई दी जाए इस बात के लिए। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में आंकड़े बढ़कर आए, वैसे एडवांस टैक्स के आंकड़े हैं तो जो थोड़े से मजबूत होकर आते हुए दिखे। इस बार के आंकड़े ये थोड़े से इंपॉर्टेंट थे, अहम थे, क्योंकि अगर इस बार आंकड़े थोड़े घटकर आते या कमज़ोर आते तो बाजार का कॉन्फिडेंस हिल जाता है। इस वक्त है ना, आपको कोई भी ऐसी इकोनॉमी को लेकर खराब खबर नहीं चाहिए। मतलब हम अच्छी खबर भी नहीं बढ़ रहे हैं, खराब खबर पे तो तुरंत गिर जाएंगे। देखो, हमारे आरबीआई की पॉलिसी बढ़िया है, लिक्विडिटी डाल रहे हैं, इकोनॉमी की जीडीपी की ग्रोथ के आंकड़े ठीक ठाक आए, महंगाई आपकी कंट्रोल में, आईआईपी ठीक आ रहा है। बढ़ नहीं रहे हम, इस पे भी नहीं बढ़े हैं, भले नहीं बढ़े ना बढ़े, लेकिन खराब आते तो क्या, तुम बहुत सोच के देखो तो टेंशन हो जाए, और ग्रोथ नहीं आती तो लगता अरे गई भैंस पानी में एकदम। अच्छी बात क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन का आंकड़ा भी अच्छा है, वो मैं निकाल के लाया था डेटा, वो डेटा भी मुझे अच्छे दिख रहे हैं। नेट 7% और बाकी 13-14% के आसपास की ग्रोथ का नंबर जो है, 13% साल दर साल ग्रोथ है ग्रोस कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन में, 12,40,000 करोड़ पहुंचा है। नेट टैक्स कलेक्शन 9,70,000 करोड़ पे पहुंचा है, 7% बढ़ रहा है। ये नंबर ठीक है, थोड़ा कम से कम ये कॉन्फिडेंस टैक्स भर रहे हैं। मजे की बात एक आंकड़ा है जो जानना चाहिए आपको, एसटीटी के कलेक्शन में 55% की बढ़त है। 55% हमारे मार्केट के शूरवीरों ने टैक्स भर के दिया है। कहाँ से आया ये टैक्स? एसटीटी डिलीवरी पे लगता है ज़्यादा, ट्रेडिंग वाले पे कम लगता है। ट्रेडिंग वॉल्यूम तो कम हो रहे हैं, जब से ये वीकली एक्सपायरी वगैरह सब खत्म हुई है, ट्रेडिंग वॉल्यूम तो है ही नहीं। तो एसटीटी अगर बढ़ के आ रहा है तो इसका मतलब डिलीवरी वाला आ रहा है। डिलीवरी वाला अगर एसटीटी बढ़ा है, इसका मतलब क्लियर कट है काफ़ी लोगों ने प्रॉफिट बुक किया होगा, बेचा होगा, अपनी डिलीवरी छोड़ी। तो इस बार तो आ गया, आगे क्या? अगले साल सबसे ज्यादा अगर कमी किसी एक टैक्स में आएगी सरकार को तो वो एसटीटी में 100% घटेगा, जोर से घटेगा। अभी भी मौका है, साल शुरू हुआ है, जस्ट होने वाला है, मतलब अप्रैल से कुछ ऐसा हो जाए, वित्त मंत्री जी कुछ ऐसा कर दे जिससे लोगों का कॉन्फिडेंस फिर से लौटे, तब तो ठीक, नहीं तो अगली बार एसटीटी नहीं मिलेगा। बिल्कुल 55% की ग्रोथ देखने को मिली है, तो मजबूत आंकड़े हैं, लेकिन अब देखना होगा कि आगे नंबर्स कैसे होते हैं। लेकिन सर